Assalamu alaikum viewers, welcome to my YouTube channel Learn with Everything with me. So guys, you know that computer science is very important subject nowadays. It included in every bachelor degree like BA, BSc, BCom, BSIT itself a computer science huge field. Similarly in BScs, in BS like honors degree, you know that with like software engineering, it also added as minor subject, important subject in BS chemistry, BS zoology, BS botany, BS stats, BS mathematics. Similarly different subjects. For learning point of view, it is necessary to understand what is computer, why we use it, how we can use it, why it is important, why it is added in every discipline, what is its importance. For your concern, computer science itself added as a subject in every discipline named computer introduction and applications. Its code is computer 111. Computer science included at very initial stage in every semester of discipline. So guys, you are on right track now. Let's just learn and understand the course computer introduction and its application in a very short and smart way, because you need to get highest marks. So let's go. इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, इसके यूजेस क्या हैं, इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो कंप्यूटर वर्ड है वो ड्राइव किया गया है कंप्यूट से। जो कंप्यूटर कीवर्ड है कहाँ से आया है, कंप्यूट वर्ड से, जिसका मतलब होता है कैलकुलेशन, कैलकुलेट करना, किसी भी चीज़ की कैलकुलेशंस। ठीक है, तो कंप्यूटर वर्ड कहाँ से ड्राइव किया गया है, कंप्यूट वर्ड से, जिसका मतलब होता है कोई भी चीज़ कैलकुलेट करना। ओके, इसकी डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे बताई गई है कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या मशीन है जिसे हम यूज़ करते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये इसकी प्रॉपर और एग्जैक्ट डेफिनेशन है। अब इसका मतलब क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसका मतलब है कि ऐसी डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्रिएट कर रही होगी। ओके, ये मशीन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स तो क्रिएट कर लेती है लेकिन डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। अब वो प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं, वो यूज़र के थ्रू बताई जाती हैं। यूज़र उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है, हाईलाइट करता है। कंप्यूटर अपनी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, उसका सोल्यूशन निकालती है। उसके बाद वो उसके आउटपुट के फॉर्म में रिजल्ट दे देती है। ठीक है, एक डायग्राम देख लेते हैं। ये है इनपुट जो कि यूज़र के थ्रू आएगी और इसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग होगी, ये कंप्यूटर करेगा। फिर ये अगेन जो प्रोसेसिंग के बाद हमें रिज़ल्ट मिल जाता है वो हमारी आउटपुट की शक्ल इख्तियार कर लेती है। अब जब कंप्यूटर को चलाने के लिए 3 चीज़ें जो है माइंड में रखनी चाहिए, 3 चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। वो ये है, सबसे पहले कंप्यूटर में 2 इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के बगैर एक कंप्यूटर डिवाइस इनकम्प्लीट है, चल ही नहीं सकती। और थर्ड पार्ट है यूज़र, जो कि उसका इस्तेमाल करता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। ना हार्डवेयर के बगैर सॉफ्टवेयर चल सकते हैं, ना सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर की वर्किंग हो सकती है। ठीक है, तो कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में सीखा जाए, इसकी लर्निंग की जाए, ये होती क्या है, इसकी इंस्ट्रक्शंस कौन सी होती हैं, कैसे ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं ना, ये यूज़र के थ्रू दी जाती हैं। प्रोग्रामर्स जो होते हैं, यूज़र जो होते हैं, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंबाइन कर देते हैं, कुछ रूल्स आइडेंटिफाई कर देते हैं जिन्हें फॉलो करके कंप्यूटर्स जो है दूसरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ओके, कंप्यूटर क्या करता है, ये डाटा को लेता है, डाटा को एक्सेप्ट करता है, इसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करता है और इसे कन्वर्ट कर देता है इंफॉर्मेशन में, यानी यूज़फुल इंफॉर्मेशन में। ठीक है, अब जो डाटा होता है स्टार्टिंग फेज में वो यूज़फुल होता है, जो कि रॉ फॉर्म में होता है।
लेकिन इसके ऊपर आफ्टर प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके प्रोसेसिंग के बाद हमें ये यूज़फुल डाटा मिल जाता है। इसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। क्रिएट इट इनटू आ इंफॉर्मेशन, ये क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है और क्रिएट कर देता है डाटा को इंफॉर्मेशन में। वेरी हाई स्पीड, कंप्यूटर की वर्किंग स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, इसकी प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो बहुत फास्ट है। डिफरेंट साइजेस में, शेप्स में अवेलेबल होता है। कंप्यूटर की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं, छोटे बड़े साइज़ में मौजूद होते हैं। जैसे जैसे न्यू साइज़ आता जाएगा वो अपने पिछले साइज़ से बेहतर और उसमें इम्प्रूव्ड वर्जन होगा। इसी तरह कंप्यूटर के नॉर्मल 2 साइज़ हम सब जानते हैं, एक डेस्कटॉप है और एक टावर केसिंग है, ठीक है। और ये सबके घरों में डेस्कटॉप कंप्यूटर्स या टावर केसिंग कंप्यूटर्स मौजूद होते हैं। कंप्यूटर लिटरेसी होता क्या है? कंप्यूटर वर्ड का हमें पता लग गया, ये कैलकुलेशंस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लिटरेसी क्या होता है? लिटरेसी के बारे में जानते हैं, नॉलेज। लिटरेसी का मतलब होता है कोई इल्म, कोई हमें इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, उसको यूज़ कैसे करना है, उसकी वर्किंग कैसे हो रही है, वो हमारी लिटरेसी कहलाती है। इसी तरह अगर कंप्यूटर लिटरेसी की बात करें तो कंप्यूटर के बारे में नॉलेज गेट करना, कंप्यूटर को कैसे वर्किंग करता है, कंप्यूटर के बारे में अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट, उसके बारे में सीखना, ये हमारी क्या होगी, कंप्यूटर लिटरेसी कहलाएगी। इसी तरह जो पर्सन, जो यूज़र ये काम करता है, यानी जो मेंबर सीखता है कि कंप्यूटर कैसे चलेगा, इसकी नॉलेज क्या है, इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह उसे होगी, इसको इस्तेमाल करने का तरीका उसे मालूम होगा, तो वो क्या कहलाएगा, लिटरेट। मुख्तसरन ये कहेंगे कि एक पर्सन, एक यूज़र ऐसा जो कि कंप्यूटर को समझता है, उसको चलाना जानता है, उसकी एप्लीकेशन का यूज़ जानता है, तो वो क्या कहलाएगा, कंप्यूटर लिटरेट। कंप्यूटर को समझने के बाद, कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने के बाद कि ये होती क्या चीज़ है, इसकी डेफिनेशन समझने के बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात आती है।